चैनल स्टडी एजुकेशन 85 इस परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो आज नया क्लास फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज का 2 वीडियो इसके पहले डाल चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आज इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लिए, फिर इसको देखने का प्रयास करिए। तो टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। तो शुरू करते हैं क्लास। तो स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए। जहां से दिए गए चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया गया है, उसमें यक्ष का मान पूछ रहा है। क्या मान पूछ रहा है? चित्र का, यानी चित्र क्या है? ए, बी, सी और डी। इसमें यक्ष का मान पूछा है, जबकि इसका मान कितना दिया है? इन दोनों कोणों का मान दिया है। इसका मान आपका दिया है 40, इसका मान कितना दिया है? 40, और इसका मान कितना दिया है? 62। इसका मान 40 दिया, इसका मान 62, इसका मान पूछा है। चलिए इसको भी बेस से एकदम आसानी से हल कर लेते हैं। तो इसका मान हमेशा ध्यान रखें, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। जोड़ लीजिए 60, 40, 100 यानी 102। कितना आसानी से आ गया? 102। 102 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया, उसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, यदि किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात कितना? 5:4:1 दिया है। 5 अनुपात कितना दिया? 5:4:1 दिया गया है। और पूछा गया कोणों का मान पूछा है, तो अनुपातिक योग कर दीजिए। 5 4 9 1 10। 10 10 बराबर कितना दिया है? 180। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 18। जब 1 का मान 18 होगा तो 5 कितना हो जाएगा? 18 5 90, 18 6 72, 18 1 का 18। एक ही साथ हम दिया गया 90 72 18, 90 72 18। तो 90 72 18 कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। दिया गया किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 15 और 17 है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? क्या दिया? 8 15 17। यह पूछा किस प्रकार का त्रिभुज है। ऑप्शन क्या दिया? पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा ए बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। वास्तविक रूप से पूछा है, वास्तविक रूप से पूछा है तो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कितना? 17 दिया है, 15 दिया है और 8 दिया है। 17 15 सॉरी, हाँ 17 15 8 दिया है। तो इसमें करना क्या है आपको? इसका वर्ग कर दीजिए, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आए तो समकोण है। 17 का वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 17 का वर्ग 289 होता है। 15 का वर्ग होता है 225 और इसका वर्ग होता है 64। जोड़ दीजिए दोनों, कितना हो जाएगा? 289 बराबर कितना हो जाएगा? 289। यानी यह किस प्रकार का त्रिभुज है? यह आपके समकोण त्रिभुज है। तो यह समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके कर्ण और लंब की लंबाई 25 और 7 है? क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया, इसका क्षेत्रफल पूछा है, कर्ण और लंब की लंबाई। इसका मान 7 दिया है, इसका मान 25 दिया है। इसका मान 7 दिया, इसका मान 25 दिया है। और इसका मान क्या हो जाएगा? आपको ट्रिपलेट याद करवाए थे, अगर ट्रिपलेट याद किए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 24। इसका मान 24, इसका मान 24 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो कर दीजिए 1/2 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 12 बार कर दिया, 12 से 84। 84 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? 84 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इससे अभी थोड़ा और अपर लेवल के भी सवाल लेकर आएंगे इसी वीडियो में, ध्यान रखिए, लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिए गए समकोण त्रिभुज में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जो कि इसी चैनल के नाम से है,
जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप पा सकते हैं। चलिए, दिए गए समकोण त्रिभुज में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब एक वृत्त है, उसमें क्या बना है, एक समकोण बना है, एक समकोण बना है अवृत्त में, और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसा दिया त्रिज्या का मान इसका कितना दिया 28। अब ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, यदि समकोण त्रिभुज के बाह्य बाह्य रूप में अगर कोई वृत्त बन रहा है, तो जो उसकी समकोण त्रिभुज की कर्ण होगी वो वृत्त की क्या होगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या जीवा की काम करेगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 14 यानी त्रिज्या हो जाएगा। पूछ क्या रहा आपका, त्रिज्या। तो 14 आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हुए समझ चुके होंगे। यानी ध्यान रखिए, यदि कोई मतलब समकोण त्रिभुज रहेगा, कोई वृत्त बन रहा है, तो उसमें जो उसका वृत्त, जो त्रिभुज का कर्ण होगा, वो वृत्त की क्या काम करेगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी उसका डायमीटर यानी व्यास का काम करेगी। व्यास की आधा त्रिज्या होती है। चलिए ध्यान रखिए, आशा करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं क्रमशः 5, 12, 13 है, 5, 12, 13 है, तो दिए गए त्रिभुज के कर्ण के मध्य की लंबाई, कर्ण के मध्य की लंबाई पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। एक क्या दिया है, किसी त्रिभुज की भुजा क्या क्या दिया है, 5, 12, 13, 5, 12 और 13 दिया है। इसी की क्या पूछा, इसी के आधा पूछ लिया, इसी का अर्थ की लंबाई, तो 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5। देखते ही उत्तर लगा दीजिए, सिर्फ प्रश्न पढ़िए उत्तर लगा दीजिए। तो 6.5 आपके किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया स्क्रीन पर, त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। कैसा, परिवृत्त का यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, जिसकी भुजा क्या दिया गया, 6, 8, 10। क्या दिया गया, 6, 8, 10, यानी एक समकोण त्रिभुज है और बाहरी वृत्त की त्रिज्या पूछा है। चलिए ध्यान, क्या दिया गया, 6, 8, 10, 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है। क्या पूछा है, अभी अभी इसकी थोड़ी देर पहले इसका प्रॉपर्टी बताइए। अगर समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें कोई बाह्य वृत्त बना है, तो जो उसका विकर्ण होता है या किसका होता है, तो उसका वृत्त का व्यास होता है। व्यास का था क्या हो जाएगा, त्रिज्या। जब त्रिज्या आपको पता हो गया, तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई वन कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना है, 5 यानी 25। कितना होगा, 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 55/7। 550/7 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया गया आपका, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, ए बी बराबर कितना दिया, 5 सेमी। क्या दिया है, ए बी बराबर 5 सेमी स्क्रीन पर दिख रहा है, और बी सी बराबर कितना दिया है, 8 सेमी। बी सी बराबर 8 सेमी, ए बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी, और ए सी बराबर क्या दिया गया है, ए सी बराबर आपका दिया गया है √41, √41 दिया है। अब क्या रहा कि ए डी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर। क्या दिया है, एडी लंब है बीसी पर। तो त्रिभुज ए डी बी, ए बी डी का क्षेत्रफल पूछा है। ए बी डी यानी एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी डी यानी इस तरीके से एक लंब है, और क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। अब इसमें आपसे कह रहा है, पहले इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी डी, ए बी डी और सी, यही दिया गया है। इसमें क्या पूछा है, आपका दिया है, अब मान फटाफट दर्शा लीजिए। ए बी का मान कितना दिया, 5, ए बी का मान 5 दिया है, और बी सी का मान कितना दिया, 8। ये पूरे का मान 8 दिया है, पूरे का मान 8 दिया है, ध्यान समझिए। अब पूरे का मान 8 दिया है, और एक कह रहा है कि एडी लंब बीसी है, बीसी है। ये पूरा जब 8 है, ध्यान समझिए, जब ये पूरा 8 है, तो अगर ये लंब करा तो ये दोनों को आधे आधे बांटेगी, जब आधे आधे बांटेगी तो इसका मान 4 हो जाएगा, इसका मान भी 4 हो जाएगा। तो क्या पूछा है इसमें,
तो ए डी बी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है। जब 5 4 है, इसका मान 5 है, इसका 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ले चलिए एरिया निकाल लीजिए ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3, 2 दूना 4, 3 दूनी 6। 6 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, 6 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेटर है। चलिए तो स्क्रीन पर आपका सवाल चित्र में दिया गया है, चित्र अनुसार आप देखकर सवाल पढ़िए, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए जैसा कि दिया गया है, ये दिया है ए बी सी और एक लंब इस पर पड़ा है डी। आप सवाल पढ़िए, कहा किसी त्रिभुज में बीसी में यदि कोण ए 90 डिग्री तथा एडी लंब बीसी है और ए बी का मान 100 दिया है, एसी का मान 50 दिया है। ए बी मान 100 दिया है, एसी का मान 50, इसका मान कितना दिया है 75, इसका मान 75 दिया है, इसका मान 100 दिया है। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, जब इसका मान 75 इसका मान 100 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। तो इसमें पूछा क्या है एडी, एडी का मान, इसका मान पूछा गया। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर हो जाएगा आपका AC गुणे AB, क्या हो जाएगा AC गुणे AB, AC गुणे AB बटे क्या हो जाएगा BC, इसी मान रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। AC कितना है 75 गुणे AB कितना है 100 बटे AC कितना है 125, हल कर दीजिए। तो कितने बार कट रहा है 25 5 125, 25 चौका 100, 5 15 50, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60 क्या आ गया, 15 चौका 60 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल आपका ध्यान से देखिए, अगला सवाल क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोणे समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोणे समकोण है। एक चित्र दिया है, एक क्या बना है, चित्र बना है, चित्र बना क्या रहा, कोणे समकोण है, कोणे समकोण है यानी ए बी और सी, यही कर दीजिए। इसके बाद क्या रहा है एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी है, इस पर एडी लंब क्या है, एडी लंब है, बीसी है, बीसी पर एडी लंब है। अब कह रहा है कि इसमें एडी का मान 6 है, इसका मान 6 दिया है, इसका मान 6 दिया है, और क्या दिया है, और बीडी, बीडी का मान 4 दिया है, बीडी का मान 4 दिया है। तो क्या आपसे पूछा है, तो बीसी का मान पूछा है, ये पूरे बीसी का मान पूछा है, क्या पूछा है बीसी का मान। चलिए इसके लिए एक सूत्र इसके लगाते हैं, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, एडी, एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एडी स्क्वायर बराबर होता है डीसी गुणे, डीसी गुणे आपका हो जाएगा बी डी डीबी, डीसी गुणे डीबी, ये हो जाएगा आपका नया कॉन्सेप्ट। चलिए क्या दिया, एडी स्क्वायर बराबर डीसी गुणे बीडी, चलिए निकाल लेते हैं। एडी स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डीसी क्या दिया है डीसी, डी और सी क्या हो जाएगा डीसी, इसका मान नहीं पता, गुणे क्या दिया है डीबी, डीबी कितना दिया 4, हल कर लेते हैं। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4, तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा 32, डीसी बराबर क्या हो जाएगा 32, तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा 32। चलिए ध्यान देखते हैं, तो आपका ये हो जाएगा, एक मिनट गलती, यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर गुणे में है, तो यहाँ पर आएगा ये भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो भाग बटे 4 यानी डीसी बराबर कितना आ जाएगा 9, डीसी का मान कितना आ गया 9। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखिए सवाल में, आपसे पूछा है जो बीसी का मान यानी बी और सी का मान, तो 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13 आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर दिया है, किसी संभाव की ऊंचाई, किसी संभाव की ऊंचाई 15 है, संभाव की ऊंचाई कितना दिया है 15 है, संभाव की ऊंचाई 15 दिया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल यानी √3/2, ए बराबर कितना दिया 15, क्या दिया 15, तो आपसे क्या पूछा क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले ए का मान निकाल लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा
ये बराबर क्या करेंगे 30 रूट और क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा आपका, तो ए बराबर हो जाएगा 15/√3/2। क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा 30/√3, 30/√3 ए का मान हो गया। अब चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कर लीजिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितना आपका है 30/√3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, कर लीजिए √3 आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखिए √3/4 इंटू तो इसका हो जाएगा आपका 900/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कट कर 3 3 का 9, तो 300 आ गया। तो काट दिए √3/4 इंटू 300, काटिए 4 7 28, 4 5 20, कितना आ गया 75√3, 75√3 आ गया। 75√3 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, 75√3 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपका दिया किसी संभावित त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, किसी संभावित त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, परवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परवृत्त अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी आपको एक नया फार्मूला बताए थे, वही अंतर वाला। अंतर के लिए क्या बताते थे, πa²/4, πa²/4, जिसमें ए का मान दिया गया। कर लीजिए पाई ए का मान कितना दिया 8 दिया, यानी 64/4, तो कितना करेगा 16, कितना हो गया 16 पाई, कितना हो गया 16 पाई, कितना दिया 16 पाई। अगर अगर 16 पाई नहीं ऑप्शन दिया, कर लीजिए 16 × 22/7, तो 16 × 22/7, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35/7, 352/7 आपके किस ऑप्शन में दिया गया, 352/7 आपके ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है आपके स्क्रीन पर, किसी संभाव का क्षेत्रफल, किसी संभाव का क्षेत्रफल 9√3 है, 9√3 है, माध्यिका की लंबाई क्या दिया क्षेत्रफल, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 9√3, 9√3, तो √3 से कट गया, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36, तो भुजा बराबर कितना हो गया 6। जब भुजा का मान 6 हो गया तो आपसे पूछा क्या माध्यिका की लंबाई, माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका यानी माध्यिका का मान √3/2a, √3/2a, इसी में रख लीजिए √3/2 गुणे कितना 6, कितना दिया 2 3 6, तो 3√3 कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, 3√3 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऐसे फटाफट आप लगाते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला दिया है आपका, किसी संभाव, किसी संभाव की माध्यिका 6 कितना दिया है 6√3 दिया है, माध्यिका अभी बताया √3/2, ये बराबर कितना दिया 6√3 दिया, कितना दिया 6√3, काट दीजिए कट गया, तो ये बराबर क्या हो गया 6 दूनी 12, ये का मान क्या आ गया 12। आपसे पूछा क्या है परिमाप, परिमाप क्या होता है संभव त्रिभुज का, परिमाप इसी में 3 से गुणा कर दीजिए, क्या आ गया 36, यानी परिमाप क्या होता है 3 यानी 3 × 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी 36 आपके किस ऑप्शन दिए गए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देखिए, यदि एक समभुज, समभुज यानी क्या रहा कि समभुज त्रिकोण, यानी समकोण समभुज त्रिकोण, यानी क्या करा संभावित त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या, परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले परिवृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, परिवृत्त त्रिज्या a/√3 कितना दिया है, a√3 बराबर कितना दिया है, a√3 बराबर कितना दिया 8 दिया, कितना दिया 8 दिया है, ध्यान समझिए 8 दिया है। तो क्या करेंगे, इसी को हल कर लीजिए,
ए बराबर क्या हो जाएगा 8√3। ए बराबर 8√3 हो जाएगा। तो क्या पूछा आपसे, तो ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, एच के लिए क्या हो जाएगा √3/2 ए। ऊंचाई का सूत्र क्या होता है √3/2 ए। चलिए हल कर लीजिए। तो एच बराबर क्या ऊंचाई पूछा, कर लीजिए √3/2। ए का मान कितना दिया 8√3 दिया, कितना दिया 8√3। तो कितने 4 बार में कट गया, तो 3 3 3 हो जाएगा, 3 4 यानी कितना आ जाएगा 12। 12 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपका, ध्यान समझिए। समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी में 4 और 12 त्रिज्या के दो वृत्त हैं। 4 और 12 त्रिज्या के दो वृत्त है। समबाहु की भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु की भुजा ज्ञात करना है। ध्यान रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इसको दिमाग लगाएंगे तो हल हो जाएगा, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका उत्तर जा सकता है। यानी यह दिया गया है, इसमें दो वृत्त दिए गए हैं। कैसे, दो वृत्त दिए गए, एक वृत्त ए है एक वृत्त ए है। ध्यान समझिए, अगर थोड़ा सा लगाएंगे तो दिमाग में जाएगा। त्रिभुज का जो ये समबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में होता है। कैसे होता है 3:1 के अनुपात में, ध्यान रखें। अब इसमें क्या दिया गया है, इसका मान 12 है, इसका मान 12 है, इसका मान 4 है, इसका मान 4 है, इसका मान 4 है। अब ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, बड़ा त्रिभुज 3 को। अगर करा का 3 बराबर कितना दिया है, 3 बराबर 24, तो 4 बराबर कितना होगा 36। 3 बराबर 24 तो 4 बराबर 36, यानी पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगी 36। पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 36। जब ऊंचाई का मान 36 दे दिया तो चलिए अब आसानी से लगा लेते हैं। तो ऊंचाई का मान जब एच बराबर क्या हो जाएगा √3/2 ए। एच का मान कितना दिया 36 बराबर कितना हो जाएगा √3/2 ए। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। अब इसी को हल करेंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, √3 ए बराबर कितना हो जाएगा, √3 ए बराबर कितना हो जाएगा 72। ए बराबर 72/√3। 72 कितना हो गया √3। हल कर लीजिए, गुणा कर दीजिए √3 गुणे √3, तो क्या हो जाएगा 24। यानी कितना आपका प्राप्त हो जाएगा 24√3। तीन 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 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 24√3। 24√3 आपके किस ऑप्शन दिया गया है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही जगह दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको हल करिए। चलिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्या दिया गया √3, 2√3 और 5√3। त्रिभुज का परिमाप पूछा है। यानी एक, ध्यान समझिए, एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से। क्या दिया गया इसका 5√3 इसका मान दिया है, और √3 इसका मान दिया है, और 2√3 इसका मान है। क्या है 2√3 इसका मान है। चलिए, तो इस तरीके से दिया गया है, तो इसको हल कर लिए। तो इसके लिए सूत्र क्या है आपका, एक नया कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एच बराबर क्या होता है P1 P2 P3। ये P1 P2 P3, एच का मान क्या होता है √3/2 ए बराबर क्या हो जाएगा, P1 कितना है 5√3 धन √3 धन 2√3। तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़िए कितना आ रहा है, तो √3/2 ये बराबर क्या हो जाएगा 5 1 6 2 8 8 √3 कितना हो जाएगा √3 से कट गया, तो ये बराबर कितना आ गया 16। ये बराबर क्या आ गया 16। तो ए बराबर 16 आ गया। तो आपसे पूछा परिमाप, तो 16 चौका क्या होता है, तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 16 चौका हो जाएगा 64। 16 चौका 64, तो 16×3 = 48। तो 16×3 = 48 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसका सोच विचार के जवाब दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक वर्ग के विकर्ण पर बना है। एक वर्ग है, इसके विकर्ण पर क्या बना है? समबाहु त्रिभुज। क्या बना है? समबाहु त्रिभुज बना है। अब कर रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। इसका मान ए है, इसका मान ए है, इसका मान ए है, इसका मान ए है, जिसका मान क्या हो जाएगा? ए रूट 2 हो जाएगा। ए रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर। इसका मान क्या है? ए स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। कर लीजिए, तो ए से कट गया, √3/4 इंटू 1। तो क्या अनुपात बन जाएगा? इसका अनुपात निकाल लीजिए फटाफट। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। इसको 1 कर दीजिए। जब इसको 1 कर देंगे, 3 गुणा हो जाएगा, √3/4। क्या बन जाएगा? √3/4। तो √3/4 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर दिया गया है, उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा का माप 3 4 4 दिया है। क्या दिया है? 3 4 4। अब तो वैसे ही आसान कर दिया। तो कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है? इसके लिए बताया 2a प्लस बी। 2a प्लस बी तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 प्लस 3, तो 4 दूनी 8 3 11। क्या हो जाएगा? 11। 11 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? एक मिनट, 11 आपके क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 3 11। 11 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? 11 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलती से टाइप हो गया, तो कोई ऑप्शन आप बना लीजिए, 11 होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 4 3 5 है। 4 3 5 है, 4 है, 3 है, 5, इसका क्षेत्रफल पूछा है। जिसके लिए सूत्र आपको क्या लगाना है? विषमबाहु त्रिभुज लग रहा है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र यस बराबर, इसके लिए सूत्र क्या बताए थे? हेरोइन सूत्र यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही होता है। कल रख लीजिए। तो यस निकालने के लिए क्या करेंगे? यस मतलब अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप लिए क्या होता है? ए धन बी धन सी बटे 2। 4 3 7 5 12/2, यानी कितना आ जाएगा? 6। तो यस का मान कितना आ गया? 6। चलिए लगते हैं, 6 इंटू 6 माइनस कितना करेंगे? ए, 6 माइनस ए कर दीजिए, 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसके 6 माइनस क्या करेंगे? 6 माइनस 3 कर दीजिए, तो 3 आएगा। अब 6 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना? रूट में। कर लीजिए इसको। तो 6 दूनी 12 36, कितना आएगा? 36, √36। √36 मान कितना आता है? 6। क्या जाएगा? 6। तो 6 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपको प्रोवाइड करा दिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमको सपोर्ट करें तथा अपना कमेंट्स जरूर फीडबैक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपका दिन